विकास यात्रा शुरू होगी। आज एक एक बीमारी के बारे में थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। यहाँ आपको सुबह योगाभ्यास से लेकर के योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा की अलग अलग थेरेपियाँ, फिर नाड़ी चिकित्सा, मर्म चिकित्सा, फिर यज्ञ चिकित्सा, अलग अलग जिसको जैसा आवश्यक है वैसे उसको ठंडे गर्म पानी की सीख, अलग अलग लेप, अलग अलग तरह के स्वेदन, अलग अलग तरह के स्नेहन, स्वेदन, मर्दन, पंचकर्मा, षटकर्मा, जल नीति, सूत्र नीति से लेकर के फिर आपको बोला जाता है कि आप दिन भर शांत रहने की कोशिश करो, अपने आप ऊपर नियंत्रण करना सीखो। लंबे लंबे श्वास लो। जो जवान बच्चे हैं वो ऐसे कर सकते हैं। और ज्यादा ही जवानी उमड़ रही है तो घोर तपस्या। योग एक तप है, जीवन एक तप है, पूरा तप करो। ना तपस्वी ना योग सिद्ध्यति, तपस्वाध्यायीश प्रणिधानानि क्रिया योग, यही क्रिया योग है। इसी से समाधि की प्राप्ति होती है, व्याधियों की समाप्ति होती है। तपस्वाध्यायीश प्रणिधानानि क्रिया योग, समाधि भावनार्थ क्लेशतनम अर्थ विद्यास्मेता रागद्वेष अभिनिवेशः पंच क्लेशः। अविद्या क्षेत्र उत्तरे संप्रसुप्त तत्व विच्छिन्नोदाहरणम अनित्य शुचि दुखनात्म सुनित्य शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या दृक् दर्शन शक्ति रेखात्मता अस्मिता सुखानो से राग दुखानो से द्वेष सरस्वाहि विदोषो तथा रूढ़ अभिनिवेश योग चित्त वृत्ति निरोध तथा दृष्टो स्वरूप अवस्थान अभ्यास वैराग भ्रांत निरोध वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः क्लिष्टाः प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः। 5 क्लिष्ट वृत्तियों से, 5 क्लेशों से, 5 विकारों से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से, सब व्याधियों से, सब रोगों से, सब दुखों से आप मुक्त हो जाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के जो मूल सिद्धांत, आध्यात्मिक जीवन के जो मूल सिद्धांत है, उसमें मैंने आपको कल ये भी बात कही थी, समता, कुशलता और अपने स्वरूप में जीने के साथ साथ मैंने एक बड़ी बात कही थी, यहाँ पर योगग्राम में प्रवेश होते ही आप जीवन मुक्त होकर के जियो। यहाँ पर कैसे जीना है बोलो? व्याधियां तो कोई एक दिन में, कोई 5-7 दिन में, कोई 1-2 महीने में पूरी दूर हो जाएंगी। कुछ तो हम यहाँ पूरी दूर करके भेजते हैं, कुछ का रास्ता बता देते हैं। अब कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें थोड़ा वक्त तो लगेगा। अब तुम्हारे पूरे घुटने घिसे पड़े हैं, पूरा लीवर बैठा हुआ है, पूरी आंतें बैठी हुई है, पूरा लंग पूरा बैठा है, हार्ट पूरा खराब हो चुका है सब। तो आपको 20-30-50% भी लाभ हो गया तो बहुत है। यहाँ एक भी रोगी ऐसा नहीं है सिंगल जिसको 10-20-25-50% लाभ ना हुआ हो। हम यहाँ 25-50% से लेकर के कुछ बीमारियों को तो 100% अच्छा करके भेजते हैं। अलग अलग देखो, कुछ बीमारियों में थोड़ा धीरे से रखना पड़ेगा। अब कैंसर एक दिन में थोड़ी ठीक हो जाएगा। अब मैं कहूँ ब्लड कैंसर विदिन 7 डेज ठीक हो जाएगा तो लोग मुझे मूर्ख कहेंगे। हो ही नहीं सकता ना, कुछ चीजों में समय लगेगा। एक भी रोगी ऐसा नहीं जिसको फायदा ना हुआ हो, चाहे वो फायदा 10% हुआ हो, चाहे 50, एवरेज आउट करके बता रहा हूं, 25 से लेकर के 100% फायदा होता है। बीपी में 100% फायदा, शुगर में 100% फायदा, कोलेस्ट्रॉल में 100% फायदा, हीमोग्लोबिन में 50 से लेकर के 100% फायदा, 6-7 से लेकर के 12, 14, 15 करके भेज देते हैं हम यहाँ 1 से 2 सप्ताह के अंदर। कुछ बीमारियों में गैस, कब्ज, एसिडिटी, कोलाइटिस, इंडाइजेशन, ये कोई बीमारी है? ये तो थोड़ा सा
जिंदगी की ये जो गाड़ी है ना पटरी से थोड़ी उतरी हुई, हम इसको वापस पटरी पर ले आते हैं। तो भस्त्रिका हुआ। कितने देर करना है ये? कम से कम 5 मिनट। जिनको ब्लड कैंसर है, जिनको किसी भी प्रकार का कैंसर है, जिनको डायबिटीज है, जिनको अस्थमा है, जिनको ऑटोइम्यून डिजीज है, उनको दिन भर श्वासों पर ध्यान देना है। लंबे श्वास चलेंगे उनके, ये उनकी 24 आवर्स की थेरापी है। श्वासों पर ध्यान दो। श्वासों पर ध्यान देने से मन अपने आप नियंत्रित हो जाता है। योग का मूल सिद्धांत है, मेरे साथ बोलो, चले वाते बोलो, चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। बहुतों का मन पर कंट्रोल नहीं है, तो सांसों पर कंट्रोल करो, मन पर कंट्रोल आ जाए। बहुत बड़ा सत्य है। मन तो दिखता नहीं, मन कहाँ रहता है बेटा? मन इधर रहता है, अंदर रहता है। किधर रहता है? सोच किधर रहती है? अब ये सबको पता है कि बोले इधर तो दिमाग है, ये तो मन थोड़ी है इधर। ये तो ब्रेन है, राइट लेफ्ट ब्रेन है, इसमें कुछ मेमोरीज रहती हैं, है ना। तो मन क्या है? ये मन तो ये तो थोड़ी देर में चांद में चला जाता है, थोड़ी देर सूरज में चला जाता है। अभी अमेरिका के बारे में सोचो, अमेरिका में चला जाता। तो दिमाग तो यही, मन गया मन घर में चला गया। अब घर के बारे में सोचो, घर में चला गया। माँ बाप के बारे में सोचो, पत्नी के बारे में सोचो, वहां चला जाता है। और जवान लड़कों का तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में घूमता रहता है। ये क्लास में रहते हैं, प्रेजेंट बॉडी, एब्सेंट माइंड, अपसेट माइंड, हेड, हार्ट, हैंड्स, यहां प्रॉब्लम है। इसको थोड़ा हल्का करके रखो, निर्भर रहो। क्या रहो बोलो? निर्भर, निर्वैर, निर्भय। बोझ है बहुत यहां कुछ तो। बोले स्वामी जी आप कहते हो एकदम खुश रहो, कैसे खुश रहे? इतनी जिम्मेदारियां हैं सिर के ऊपर और बहुत तरह के चैलेंजेस, समस्याओं से जूझ रहा हूं। न जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है। स्वामी जी बहुत खराब हालत है। मैंने कहा मैं भी तो जिम्मेदार आदमी हूं। तुमने एक परिवार की जिम्मेदारी ले रखी है, मैंने पूरे योगाग्राम की, पूरे पतंजलि योगा पीठ की, पूरे पतंजलि आयुर्वेद की, पूरे स्वदेशी की, पूरे आत्मनिर्भर भारत की, करोड़ों लोगों को स्वस्थ बनाने की, उनको बीमारियों से, बुराइयों से मुक्त बनाने की मेरा सपना है। डिजीज फ्री वर्ल्ड एंड डिवाइन वर्ल्ड। कितना बड़ा सपना है। लेकिन ये सब काम करता हूं, बोझ नहीं लेके रखता, एकदम निर्भर रहता हूं। कैसे रहता हूं? निर्भर, कोई बोझ नहीं, निर्भय, निर्वैर, निश्चिंत, निर्द्वंद्व, निर्बीज। सब कुछ करके भी अकर्ता होकर के। प्रकृति ही क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमित मन्यते। किरत करो, नाम जपो, बढ़ के छको, अपना प्रभु के आश्रय से करो। सब कुछ करने का ज्ञान, सब कुछ करने का नॉलेज, सब कुछ करने की प्रेरणा, इंट्यूशन, मोटिवेशन भगवान देता है। सब कुछ करने की शक्ति परमात्मा दे रहा है। हम निमित्त मात्र है, बस अपने किए जा रहे हैं। कपालभाति करो, रुकना नहीं। तो चलो ये तो मूल सिद्धांत बता दिए योग के, आयुर्वेद के बारे में और बताते हैं। अभी प्राकृतिक चिकित्सा, आध्यात्मिक जीवन शैली का एक मूल सत्य बता रहा था आपसे। जीवन मुक्त होके जीना। कैसे जीना बोलो? तो आज 5 बातें बता दी आपको। समता में जीना बोलो, कुशलता में जीना, अपने स्वरूप में जीना, जीवन मुक्त होकर के जीना, सहज समाधि में जीना। बोलो सहज मुक्ति। इसी को मैंने कहा था, जीते जी बैकुंठ है, मुक्ति है, स्वर्ग है। ये जो स्वर्ग के नाम पर, मुक्ति के नाम पर, जन्नत के नाम पर, बैकुंठ के नाम पर, जब चारों तरफ जो ठगा ठगी चल रही है ना, इस बहकावे में मत आना। सब कुछ तुम्हारे भीतर है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। सारी औषधियां तुम्हारे भीतर है। यदि मेडिकल के एस्पेक्ट से कहें, एजुकेशन के एस्पेक्ट से कहें, तो सारी एजुकेशन तुम्हारे भीतर है, सारा नॉलेज तुम्हारे भीतर है।
मैंने बहुत पढ़ाई की है, लेकिन सब कुछ पढ़ करके मैं ये बोलता हूँ, जितने केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें, दूसरों की लिखी हुई बातें जो पढ़ते रहते हैं, वो दूसरे दर्जे के लोग हैं। अरे जिन लोगों ने मैथ के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मेडिकल साइंस के, पॉलिटिक्स के जो भी मूल सूत्र लिखे, वो कहां से लिखे? पहली बार तो लिखे ना। चाहे वो पतंजलि ने लिखे, चरकशुश्रुत धन्वंतरि ने लिखे, चाहे वो आइंस्टाइन ने लिखे, न्यूटन ने लिखे, गैलीलियो ने लिखे, किसी ने भी तो लिखे ना। तो वो जिस मस्तिष्क, वो ज्ञान जिन उनके मस्तिष्क में उतरा, वो मस्तिष्क तो हमारे पास में भी है। तो इसलिए मैंने बहुत कुछ पढ़ा, सब कुछ पढ़ करके भी ये कह रहा हूं कि सच्ची पढ़ाई तो भीतर से होती है। ये अंदर है सारा, सच्चा ज्ञान अंदर है। और ये जितने भी दवाइयां हैं ना, देखो एक मेडिकल सिद्धांत, मेडिकल फिलॉसफी का, चिकित्सा विज्ञान का एक मूल सिद्धांत बताता हूं। कोई भी एंटीबॉडी आपने ले लिया ना तो मरोगे, बीमार तो होगे ही होगे, ठीक नहीं रह सकते। एंटीबॉडी कोई भी अंदर जा ही नहीं सकता। जो आपको एलोपैथी के जहर दे रहे हो या अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों के अलग अलग जो ट्रीटमेंट आपके ऊपर कर रहे हो, वो बॉडी से मैच करके देते हैं। जो भी केमिकल्स और हार्मोन्स देते हैं तो बॉडी से मैच करते हैं। एंटीबॉडी को एक भी चीज को शरीर स्वीकार नहीं कर सकता। जैसे देश की सीमाओं पर सैनिक लगे रहते हैं ना, ऐसे शरीर की सुरक्षा के लिए परमात्मा ने एक स्वाभाविक सुरक्षा चक्र तैयार कर रखा है, जेड प्लस सिक्योरिटी तैयार कर रखी है। जैसे कोई एंटीबॉडी आता है, शरीर की करोड़ों श्वेत कणिकाएं उसके ऊपर टूट पड़ती हैं, पूरी बॉडी की इम्यूनिटी उसके ऊपर टूट पड़ती है, उसको खत्म कर देती है। मैं तो लाखों, हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के बीच में रहा हूं, मुझे एक बार भी कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन नहीं हुआ। मुझे लाखों मच्छरों ने काटा है अभी तक, और जितने भी पापी लोग बनते, मक्खी मच्छर बन करके पैदा होते हैं, फिर वो मुझे आकर के काटते हैं। फिर मुझे डेंगू वाले मच्छरों ने भी काटा है, चिकनगुनिया वाले मच्छरों ने भी काटा है, मेरे आस पड़ोस से कोरोना भी बहुत बार होकर के गुजरा है। ये जब पूरा खेल खत्म हो जाएगा उसके बाद बताऊंगा। मेरे आस पड़ोस से बहुत बार कोरोना होकर के गुजरा, लेकिन मुझ पर अटैक नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है योग से, आयुर्वेद से। इसका मतलब ज्यादा बहादुर मत बनना, हाँ आ बैल मुझे मार, लेकिन शरीर में एक शक्ति है। अभी तो फिलोसफी की बात कर रहा हूं, अभी डिजीज के ऊपर आ रहा हूं। कोई भी एंटीबॉडी बॉडी में नहीं जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो हम कोई एंटीबॉडी नहीं देते हैं, प्रकृति के साथ साथ में जिसका होता है वही चीजें आपको यहां पर उपयोग में लाते हैं। अब जैसे दूसरे का लंग, लीवर, किडनी भी आपको लगाया जाता है ना, तो बॉडी रिएक्ट करती है, इजीली इसको अडॉप्ट नहीं करती है। उसको फिर क्या दवाई दी जाती है? इम्यूनो सप्रेशन की दवाई दी जाती है, इम्यूनिटी को कम करने के लिए दवाई दी जाती है। नहीं तो शरीर उसको उखाड़ करके बाहर फेंक देगा, चल निकल बाहर यहां से, यहां की क्यों बैठ गई, ये तो मेरी नहीं है ये किडनी। तो उसका मिलान करते हैं बहुत तरह से, जिनके शरीर के सब प्रकार से प्रकृति का मिलान होता है, उसके अंदर पूरे सेट पैरामीटर्स हैं कि ऐसे व्यक्ति की किडनी होनी चाहिए, उसकी बॉडी से, उसके नेचर से मिलना चाहिए। वो बॉडी की भी एक नेचर होती है, तो उसका मिलान करते हैं। जिससे मिलान खाता उसी का लिवर, किडनी, हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए यूज होता है, ऐसा हर किसी का नहीं। फिर उसको जो भी अंग ट्रांसप्लांट करते हैं, उसके बाद उसको इम्यूनो सप्रेशन की दवाएं देते हैं। कितना बड़ा आज भी कितने बड़े कुचक्कर में पड़ा हुआ है। योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा की इस आध्यात्मिक जीवन शैली की शरण में क्यों नहीं आता है? बेवकूफी की काम। चलो, हमारे पास क्या है? हमारे पास वो है जो पूरी दुनिया में ना किसी सरकारों के पास में है, ना बड़े बड़े इन ड्रग माफियाओं के पास में है, ना कॉर्पोरेट के पास में। क्या क्या है? अब चलो, सिद्धांत बहुत बता दिया, अब एक एक बीमारी का समाधान बता रहा हूं। सबसे पहले
तीन सबसे बड़ी बीमारियां, वात, पित्त, कफ। एक एक बीमारी को ले रहा हूं। वात, वात रोगों के जो इसका क्लासिफिकेशन है, एक शब्द प्रयोग होता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, क्लासिफिकेशन। क्या शब्द प्रयोग है बोलो? क्लासिफिकेशन। वात रोगों का क्लासिफिकेशन यह है कि कम से कम 100 से लेकर के 400-500 प्रकार का है। 80 प्रकार का तो आयुर्वेद में मूल रूप से कहा है। सिर दर्द 250 प्रकार का है, इसलिए मैंने 500 प्रकार का कहा, तो डरना मत। दर्द 500 प्रकार से ज्यादा के। अब उसके लिए दवाइयां क्या क्या है? पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स, स्टीरॉइड और ये इम्यूनोसप्रेशन की दवाइयां, कैंसर वाली दवाएं देने शुरू कर देते हैं। बड़ा खतरनाक चक्र है। सीधे बैठो, सीधे बैठो, कपालभाति करते रहो। ये वात पित्त कफ का बैलेंस करता है प्राणायाम, योग। इसमें खास बात यही है। योग, आयुर्वेद और जो प्राकृतिक चिकित्सा का ट्रीटमेंट देते हैं, जो आपको यहाँ समता में जीना सिखाते हैं, जो यहाँ पर कुशलता में जीना सिखाते हैं, अपने स्वरूप में जीना सिखाते हैं, आपको ये बताते हैं कि तुम जीवन मुक्त होकर के जियो और अपने भीतर से ही सब कुछ पाओ। जो अभी 5 बातें मैंने बताई आपको आध्यात्मिक जीवन शैली की, ये इसीलिए है। जरा गौर से सुनो। वात रोगों का, वात रोगों के लिए हम क्या करते हैं? वात रोगों के लिए पहले तो आपकी सारी सफाई करते हैं, कूड़ा कचरा अंदर से, शरीर की गंदगी साफ करते हैं। गंदगी कहाँ कहाँ से साफ होती है? एक तो मलमूत्र से। तो यहाँ आपका मल ठीक से हो जाए, इसके लिए संघ प्रक्षालन भी कराते हैं, इसके लिए आपको एनेमा देते हैं, इसके लिए सबको बस्ती कंपलसरी कर रखा है। 7 दिन में 3 बस्ती सबको लगेंगी। और जिसको बस्ती ना लगे तो डॉक्टर नीरज जी से शिकायत कर सकता है। वो कभी हमारा कोई वैद्य भी भूल कर दे तो, वैसे तो इनको भी मैंने बहुत प्यार से और बहुत नाट डफकार से पूरा बताया हुआ है, किसी के साथ भी भूल नहीं होनी चाहिए। एक एक व्यक्ति को एक एक दिन में पूरा उसको लाभ होना चाहिए चिकित्सा का। तो इतने प्रकार की चिकित्सा, इसलिए मैं कह रहा हूँ, कोई बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये कहीं पर नहीं होता है। कम से कम 3 बार आपको बस्ती, 3 बार एनेमा, और जो कर सकते हैं उनको 1 बार शंख प्रक्षालन, फिर सप्ताह में कम से कम 3 दिन का आपको उपवास करवा देते हैं। फिर उसके लिए आपको जो जरूरत, ये छठ मैया का उपवास कितने दिन का होता है? 3 ही दिन का होता है। आज फिर निर्जला होता है, हम निर्जला तो नहीं कराते, जल खूब फैलाते हैं। तो पूरा शरीर का शुद्धिकरण। कमर में किसी को दर्द है ना, 15 साल पुराना भी, यहां आने के बाद में 99% लोगों का कमर में दर्द 3 दिन में बस्ती देने के बाद में 99% कमर में दर्द खत्म हो जाता है। 99% एफिकेसी बोल रहा हूं, बस्ती से 99% कमर दर्द ठीक। अब बताओ, एक बस्ती से कॉन्स्टिपेशन खत्म। मैंने एक दिन बोला था बहुत गंभीरता से, आदमी की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रसना की और वासना की, 2 चक्रों में सबसे ज्यादा गंदगी रहती है। एक मूलाधार चक्र में और यहाँ इस जीव में। सबसे ज्यादा यही 2 आकर्षण, यही सबसे ज्यादा वासनाएं हैं। इस वासना को उपासना में तब्दील करना है। तो आपको क्या कराया जाता है? अब देखो, ये कपालभाति का सबसे ज्यादा असर कहाँ हो रहा है? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर में। ये आप जरा गौर से सुनना। ये बातें खाली प्रवचन की नहीं है, ये कोई बातें खाली किताबी बातें नहीं। मैंने किताबें बहुत पढ़ी हैं। मैंने मॉडर्न साइंस, मेडिकल साइंस भी पढ़ा है, मैंने एंशिएंट मेडिकल साइंस भी पढ़ा है, मैंने योग साइंस भी पढ़ा है, वैदिक साइंस भी पढ़ा है, और अलग अलग पूरी वर्ल्ड की जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, और अलग अलग जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है। स्वामी रामदेव एक ऐसा व्यक्ति है जो वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, वैश्विक सभी संदर्भों में जानता ही नहीं है। मैंने उसको जिया है, मैंने दुनिया को जिया है, और दुनिया घूमी भी है, देखी है। कोई पर्यटन नहीं किया मैंने, दुनिया में हांडा नहीं हूं, ऐसे ही तौलिया उठा के चल दिया, घूमा नहीं। सारी दुनिया को मैंने बहुत करीब से देखा है। जरा गौर से सुनना। कपालभाति करते करते आपको बात बता रहा हूं। वात रोगों की पहले कर लो।
तो वात रोगों में सबसे ज्यादा असर होता है कमर के ऊपर। तो ये जो शुद्धिकरण की सारी क्रियाएं, बॉडी के टॉक्सिन्स कम हो गए, जितनी भी पेन मार्कर्स हैं, क्या बढ़ा रहता है शरीर के अंदर, ESR बढ़ाता है, यूरिक एसिड बढ़ा रहता है, ESO बढ़ा रहता है, RA फैक्टर बढ़ा रहता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, कहीं बॉडी में स्वेलिंग है, जितनी भी चीजें बढ़ी हुई हैं ये सब साफ कर दी। अब खाली वात रोगों की बात कर रहा हूँ, इससे पित्त भी रोग भी ठीक होंगे, इससे कफ रोग भी ठीक होंगे, इससे एसिलियस ऑटोइम्यून डिजीज भी ठीक होंगे, इससे कॉन्स्टिपेशन गैस एसिडिटी भी ठीक होगी, इससे स्ट्रेस भी कम होगा। लेकिन मूल अभी वात की बात कर रहा हूं खाली। अब देखो, अब इसी में गड़बड़ी होने से संतान नहीं होती, मूलाधार चक्र में बस्ती देने से ठीक हो जाती है। एक बहन आई हुई कल ही, मैंने उसने बताया, बोली जी मेरी बड़ी बहन को बच्चे नहीं थे, मुझे बहुत ताने मिलते थे, दुबई में रह रही है, तो मैंने आपके ऊपर मुझे बहुत विश्वास था, आपका मैं वीडियो देखती थी, मैंने आपका वीडियो देख देख करके योगाभ्यास किया, शिवलिंगी पुत्र जीवक जाओ थोड़े औषधि बताते हो, मैंने सेवन की, शरीर का शुद्धिकरण किया और मुझे 2 संतान हुई। तो घर वाले सब राजी हो गए, लेकिन फिर भी घर वाले पूरा विश्वास नहीं करते योग में। लेकिन फिर क्या किया, संतान होने के बाद माताओं बहनों के शरीर में थोड़े तो कष्ट आते ही हैं, तो मन में थोड़ी मोटी हो गई, तो मैंने बहुत खट्टे फल खाने शुरू कर दिए, अनाज बंद कर दिया। अब मैंने कहा बेटा मैंने ये भी तो बताया था, अनाज तो बंद करो लेकिन लौकी खाओ, दर्द होता है तो लौकी का जूस पियो, नहीं पी करके सूप लो। सारे खट्टे फल बहुत ज्यादा खाने से उसको शरीर में एसिड जमा हो गया। संतरा खाया, वो खाया, अनानास खाया, और फिर खट्टे फल मौसमी, नींबू, खूब खट्टे खट्टे खा खा करके अब पूरी शरीर उसको दर्द हो गया। अभी करीब 50% तो उसका ठीक कर दिया है, अभी 1-2 महीने और घर पे कर लेगी, उसका पूरा ठीक हो जाएगा। कपालभाति करने से संतान, चाहे वो यूट्रस में फॉल्स है, ओरिमिसिस्ट है, पॉलिसिस्टिक ओवरीज है, चाहे वो हार्मोनल इम्बैलेंस है, चाहे ओवम पूरा नहीं बनता है, चाहे किसी भी प्रकार का कोई जेनेटिक भी प्रॉब्लम है ना, वो दूर हो जाती है। लेडीज की फिलिपियन ट्यूब ओपन हो जाती है, पॉलिसिस्टिक ओवरीज अच्छी हो जाती है, यूट्रस के पास ओवरी की सिस्ट 1 to 3 months 100%। जिनका स्पर्म काउंट कम है, मोटिलिटी कम है, किसी भी प्रकार के धातु रोग हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, पुरुषों के भी दूर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, बड़ी सी बात। यहाँ ये तो मैंने दुबई वाली बहन की बात बताई, स्मिता है, किधर है स्मिता, यहीं पर होगी कहीं। और जो है और भी कि संतान का लाभ तो मैंने कहा ना, लाखों लोगों ने जिनको संतान नहीं हो रही थी, शादी के 10-10, 15-15, 20-20 साल, माने 30-35 साल की उम्र से लेकर के 45 साल की उम्र तक लोगों को संतान हुई है। ये बड़ी बात है। ये तो चलो छोड़ो, अभी वात रोगों की बात कर रहा था। वात रोग, शरीर का शुद्धिकरण। शरीर का शुद्धिकरण कहाँ कहाँ से होता है? मल से, मूत्र से। अब किसी किसी का पेशाब रुक जाता है, हमारे यहाँ पर कोई कैथेटर लगा कर किसी का पेशाब नहीं कराते, बल्कि लगे हुए कैथेटर हटाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं बुलाते अब उनको कहते हैं घर पे करो। पहले गोखरू का पानी पिलाते, किसका? गोखरू यूटीआई के अब इसकी पूरी वर्ल्ड में कोई दवाई नहीं है। अभी हमने गोखरू का घनवटी भी बना दी है, जिनको गोखरू डाइजेस्ट ही नहीं होता है उनका काढ़ा भी तो वैसे बहुत अच्छा होता है, सबसे अच्छा होता है ताजा, ताजा भी है हमारे यहाँ पर, फिर उसका काढ़ा भी बनाते हैं, फिर उसकी गोखरू की गोली भी बना दी, वो आज आपको मिल जाएगी, मंगवा दिया यहाँ पर, रात को ही आ गई थी। तो आपकी जानकारी के लिए मैंने पिछले ऐसे तो बचपन से ही हमको पूज्य आचार्य जी को कोई पूर्व जन्म का संस्कार था, योग का, आयुर्वेद का, जड़ी बूटियों का बचपन से ही ज्ञान था, बढ़ता गया। और अब तो उसमें इतना एडिशन हो गया नॉलेज का, वर्ल्ड वाइड जो भी कुछ चल रहा है इन क्षेत्रों में, खुद अंदर आंतरिक प्रेरणाएं होती है। अब उसको हम ऐसे ज्यादा बोलते हैं ना तो फिर वो अपनी बड़ाई जैसा लगता है, इसलिए उस बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं। यूरिनरी ट्रैक की कोई भी प्रॉब्लम है, गोखरू का पानी पिलाते हैं। अभी आपको ट्राई घनवटी भी आज से दे देंगे, गोखरू के जो घन सत्व से पूरा मल से सफाई होगी, मूत्र से सफाई होगी। फिर इस पेट और पेडू भाग को और ज्यादा ठीक सफाई होने के लिए क्या लगाते हैं? मिट्टी की पट्टी। अब ये मिट्टी पट्टी सबको लगाते हैं। अब कोई आए यहाँ पर, जिसको देखो वहीं लिटा रखा है,
इधर पट्टी, इधर पट्टी, इधर पट्टी, सब जगह। यहाँ भी पट्टी लगाते हैं माथे पर, आंखों पर भी लगा देते हैं, यहाँ भी पट्टी करते हैं। जिनको फेफड़े की दिक्कत है उनको लहसुन, अदरक, हल्दी, प्याज, लहसुन, हल्दी, अदरक 4 का लेप लगा देते हैं इधर, फिर यहाँ पट्टी बांध देते हैं। यहाँ भी पट्टी करते हैं, यहाँ भी पट्टी करते हैं। यहाँ भी सिर्फ तो सफाई होनी है ना, ये सफाई तो हो रही है, ये फेफड़े की सफाई हो रही है, फिर कुंजर भी कराते हैं। तो चलो सफाई वाली बात कर रहा हूं अभी। अब देखो, पेट की पट्टी, मिट्टी की पट्टी, ठंडे गर्म पानी की पट्टी, ये सब क्या है? सफाई। सफाई हो गई, कचरा ही खतरा है। मूल सिद्धांत प्राकृतिक चिकित्सा का। दांतों में कचरा रुक गया, पायरिया हो गया। ब्लड में कचरा रुक गया, जोड़ों में दर्द हो गए, और स्किन की बहुत तरह की प्रॉब्लम होगी, ब्लड कैंसर तक हो गया। सब जगह कचरा है, और कचरे की सफाई का नाम प्राकृतिक चिकित्सा है। ये जो प्राकृतिक चिकित्सा है, इसके जो एक एक घटक है ना, वो बड़े गहरे। इसको ऐसे मजाक में मत लेना, हल्के में मत लेना। मैं कहता हूँ सरफेस पर चीजें समझ में नहीं आएंगी। मिट्टी से क्या होगा, मिट्टी नीचे ही पड़ी है, मिट्टी पे तो हम रोज खेलते हैं। अरे भाई, रोज खेलता है, अभी तो आपको मिट्टी खिलाई नहीं है। महात्मा गांधी तो रोज 1 चम्मच मिट्टी खाया भी करते थे ना। हाँ, तो कुछ लोग खाते भी हैं, और आपने टीवी चैनलों पर देखा होगा कुछ लोग आधा किलो मिट्टी खाते हैं। लेकिन वो सब मत करना यहाँ कार्यक्रम, ये हम वो कार्यक्रम यहाँ नहीं करते हम। खैर, मिट्टी अपने, अब मैं मिट्टी के ऊपर बात करूं तो 1 घंटा का प्रवचन हो जाएगा, लेकिन आपको इतना बता रहे हैं, मिट्टी अपने आप में एक, शरीर तो 5 एलिमेंट से बना है ना, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश। अब उसके ही तत्वों के उन्हीं घटकों में कहीं कोई इंबैलेंस हो जाता है, वही रोग है। खैर, तो मल से सफाई, मूत्र से सफाई, फिर पसीने से सफाई। पसीना एक तो योगाभ्यास से हम लेकर के आते हैं, दूसरा आपको स्टीम देते हैं, सबको, ये सब के लिए है। और जो ट्रीटमेंट सेंटरों में भी हीटर लग गए, जितनी जरूरत उतने लग गए, जैसे जैसे ठंड और बढ़ेगी और लगा देंगे जितनी रिक्वायरमेंट है। तो एक भ्रांति थी लोगों में, ठंड में प्राकृतिक चिकित्सा नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? बोले इसमें ठंडा गर्म। अरे ठंडा गर्म जितना जरूरत है, एक रूम टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करके आपको ठंडा गर्म दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? सबको पसीने निकालते हैं, स्टीम देते हैं, सोना बाद देते हैं, और फिर जड़ी बूटियों से स्टीम देते हैं। ऐसी स्टीम नहीं, तो पूरे शरीर के रोमकूप, करोड़ों रोमकूप है, यहां से गंदगी निकालते हैं। फिर यहां निकालो सब अपनी, ये गंदगी निकल रही है कपालभाति में, ये गंदगी यहां से निकालते हैं, नाक से निकालते हैं, फिर त्राटक कराते हैं, जल नीति सूत्र नीति कराते हैं, यहां से भी गंदगी निकालते हैं। कान से गंदगी निकलती है, नाक से गंदगी निकलती है, आंख से गंदगी निकलती है, मुख से गंदगी निकलती है, रोम रोम से गंदगी निकलती है। ये तो निकल गई, ये दिमाग की गंदगी कैसे निकलेगी? इसके लिए आपको संकल्प पूर्वक, ध्यान पूर्वक प्राणायाम कराते हैं, ध्यान कराते हैं, काउंसलिंग करते हैं, आपको अच्छे विचार देते हैं। अच्छे विचारों से, सत्संग से, भजन से, कीर्तन से, जप से, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, सारा कचरा साफ, गंदगी साफ, वात रोग। अब ये तो गंदगी निकाल दी, अब क्या देते हैं आपको? अब इसमें देखो, जिनको भी वात रोग हैं और बहुत ज्यादा वात रोग हैं, उनको दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, कोई खट्टी चीज नहीं देते, वायु। अब देखो, खीरा बहुत अच्छा है, लेकिन वात रोग वाला, अर्थराइटिस वाला खीरा खा लेगा, अकड़ जाएगा। खीरा नहीं खाना। अब बताओ, खीरा बहुत अच्छा है। लौकी का जूस पी लिया, उठ नहीं सकता। लौकी का सूप पी लिया, दौड़ेगा, और उसमें भी थोड़ा जीरा, थोड़ी अजवाइन, थोड़ा हींग। लौकी का जूस पी लिया। जाम, किसी को चक्का जाम करके देखना है तो आज दिन भर लौकी का जूस पियो, फिर कल को उठने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। किसी को एक्सपेरिमेंट करना हो ना, लौकी से क्या होता है, लौकी का जूस पियो, अर्थराइटिस वाले, और वो भी सामान्य दर्द वाले नहीं। सामान्य दर्द वालों का तो एसिड आदि कम हो जाएगा, दूर भी हो जाएगा, जोड़ों का दर्द कम हो जाएगा। जिनको एक्यूट पेन है
उन्होंने यदि लौकी का जूस पिया, यदि उन्होंने ज्यादा खट्टी चीजें खाई, एक अपने आप, और दही खा लो, सुबह दोपहर शाम 3 बार दही खा लो, अगले दिन उठ के दिखा दो। इसलिए पथ्य को विशेष महत्व दिया जाता है। हमारे हम आयुर्वेद का और योग का और प्राकृतिक चिकित्सा का मूल सिद्धांत है, बिना औषधि ही व्याधि पथ्यादेव निवर्तते, न तो पथ्य विहीन से भेषजानाम शतैरपि। ये मूल सिद्धांत है। आहार ही हमारा उपचार है, आहार ही उपचार, आहार ही चिकित्सा। तो आपको खाने पीने में बहुत सावधानी रखनी है। जो नहीं खाना वो एक बार भी 10 आपके 7 दिन की 10 दिन की दवाई एक बार के बदपरहेजी से सारा उल्टा हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं एक कण भी गलत आहार का नहीं जाना चाहिए, एक क्षण भी गलत विचार इधर नहीं आना चाहिए। विचार किस में कन्वर्ट हो जाता है? मैं बार बार कहता हूं, जो भी आप सोचते हो ना, किस में कन्वर्ट हो जाता है? केमिकल में, सोल्स में, हार्मोन्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो पूरी बायोकेमिस्ट्री का, पूरा फिजियोलॉजी का, पूरा बॉडी साइंस है, तो शरीर विज्ञान है कि आप, इसलिए आपको बहुत सजगता पूर्वक अपने को, माने जो बताया जाए उस बात को मानो पूरा है? तो चलो खाने पीने में सावधानी कर दो। आपको जिनको भी अर्थराइटिस है उनको हम यही दे रहे हैं, लौकी का सूप, ज़्यादा से ज़्यादा कोई बोल्ड वेजिटेबल जैसे जिसकी आवश्यकता। कुछ तो इतने दुबले पतले होते हैं, 40-40, 35-35 किलो वजन हो जाता है, 35-35 किलो, 40-40 किलो वजन हो जाता है। अर्थराइटिस वालों का वजन ज़्यादातर का बहुत घट जाता है, जो कम उम्र वाले होते हैं। जैसे इधर बबली बैठी, कितना वजन है बेटा तेरा? 35 किलो है इसका, और उम्र कितनी है? 37 है। पहले इसके हाथ ऐसे हो गए थे लॉकडाउन में, ऐसे इसके हाथ ऐसे, और ऐसे 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 ऐसे। अभी ये थोड़ा मोड़ा काम करती थी पहले, ब्यूटिशियन जो ब्यूटी पार्लर को चलाती थी, अब हाथ इसके ब्यूटी पार्लर हो गए खुद, अब ऐसे ऐसे हाथ। तो हाथ तो इसके घर में इसने प्राणायाम किया मुझे सुन सुन करके, हाथ तो सीधे हो गए। फिर कमर भी अकड़ गई, और घुटने इसके चलते ही नहीं थे, हाथ सीधे की सीधे ऐसे ऐसे सीधे की सीधे पैर इधर उधर रखे। अब इसके ये 1 महीने से मैंने भर्ती कर रखे, इसके माता पिता नहीं थे, तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, तो एक बार आ गई। जो इसकी कमाई धमाई थी 7 दिन में 10 दिन इसकी खत्म हो गई। बोली जब मैं क्या करूं? मैंने कहा तेरे को सीधी करके भेजूंगा। बोले नहीं, मैं मेरे को ठीक कर दो, फिर यही सेवा में लगा दो। मैंने कहा वो तो बात की बात है, पहले तू सीधी हो जा। अब ये करीब 80-90% इसका जो एक्यूट अर्थराइटिस था वो ठीक करके बैठा रखा है। देखो अभी चल भी सकती है, घुटने भी मोड़ सकती है। ए बबली, हाँ इसको तो मैं बबली पगली बोलते हैं, सुबह सुबह रोती रहती थी, अब ये चल सकती है। नहीं तो सुबह सुबह इतनी सुबह सुबह तो ठंड में तो चल ही नहीं सकती थी। पैर मोड़ थोड़ा, पहले सीधे सीधे पैर नहीं चल सकती, ये पहले सीधे के सीधे पैर रखती थी, पहले की तरह रख, पहले ऐसे थोड़ी रखती थी, पहले ऐसे रखती थी, ऐसे पहले ऐसे चलती थी सीधे सीधे, जैसे वो नट चलते हैं ना उसके ऊपर, रस्सी के ऊपर तो रोबोट की तरह चलती थी पहले। अब जो है पूरे पैर मोड़ करके, अब तो बड़ा इसको मजा आ रहा है चलने में। हाथ पैर खुल गए, पूरे घुटने जाम। और टेढ़े मेढ़े आपने देखे, यहाँ पर टेढ़े मेढ़े आए, उनको मैंने सीधा किया है। क्या करके? ये तो चिकित्सा बताई। इसमें अब द्राक्षा कल्प भी, तेरा भी द्राक्षा कल्प चल रहा है कि लौकी कल्प चल रहा है? पगली क्या चल रहा है तेरा? क्या क्या काढ़ा दे रखा? इसका द्राक्षा कल्प चलाओ। द्राक्षा और मेथी तो पानी देते ही हैं, वो तो ठीक है। अब सुनो, द्राक्षा कल्प करवाते हैं उनको, आर्थराइटिस वालों को भी, स्किन प्रॉब्लम वालों को। खाली द्राक्षा खाओ और लौकी का सूप पियो, बस। बाकी चीजें बहुत खा पी ली क्या? अब जिनको जोड़ों का दर्द है, फूल गोभी भी खाते हैं, मटर भी खाते हैं। मटर खा के को वैसे ही स्वस्थ आदमी भी ज्यादा मटर खाए तो पटर पटर करता रहता है। अब मटर वात कारक है, गोभी वात कारक है, वात बढ़ाता है। ये जो खीरा है ये वात को बढ़ाता है। ये छोटी छोटी चीजें आपको, इसलिए खान पान का तो एक, अभी मैंने डॉक्टर साहब को बोला, इन्होंने बहुत किताबें लिखी। मैंने कहा अब जो है, अब मैं भी इनकी मदद करूंगा। कई एक्सपर्ट एक साथ मिल जाए ना, योग वाले, आयुर्वेद वाले, प्राकृतिक चिकित्सा वाले, फिर उसमें मॉडर्न साइंस का इनपुट डल जाए, तो आपको एक किताब मिला करेगी। अभी 1 महीना लगेगा इसको तैयार होने में। किस बीमारी में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है,
छोटी सी, क्योंकि अब डॉक्टर साहब की 20-25 किताबें अब सब पढ़ने में, उसमें ढूंढने में लग जाता हूँ, कहाँ किधर क्या क्या ढूंढे। एक एक बीमारी के ऊपर एक एक किताब लिख रखी है इन्होंने। तो वो जैसे एक औषध दर्शन है ना, ऐसे एक आहार दर्शन हो जाएगा आपका, आहारचर्या और दिनचर्या पूरी। तो क्या लेना है, सिंपल सी चीजें, बस लिमिटेड चीजें खाओ, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी चीजें नहीं खाओ। इतना ज्यादा हम भीड़ कर लेते हैं, भीड़ में जीने की आदत है, खाने में भी भीड़, 10-15 तरह की चीजें होती हैं। हमारी दादी 100 साल से ज्यादा की होकर के जी, और एक बार भी उसको बुखार नहीं आया, एक बार भी बुखार नहीं आया, सर्दी जुकाम नहीं हुआ, एक बार भी बीमार नहीं पड़ी। और डॉक्टर साहब खाली 2 ही चीजें खाती थी, रोटी और दूध। अब थोड़ा पुराने जमाने के लोग घी तो खाते ही थे। यदि एक बेटे के यहाँ घी ना मिले तो दूसरे के यहाँ जात धमकती थी। रोज कम से कम 100 ग्राम घी खाना, 100 ग्राम एक बार घी का चूरमा, और सुबह शाम दूध के साथ रोटी। जब दांत खत्म हो गए थे बाद में, तो फिर वो रोटी मोड़ करके, कम से कम 1 किलो दूध, 100 ग्राम घी, और 100 साल से ज्यादा की होगी जी। और ये आजकल घी नहीं खाना। अब सारी दुनिया के डॉक्टर बोल रहे हैं घी जरूर खाओ 2 चम्मच। क्यों? घी ना खाने से एक तो ब्रेन में डिमेंशिया होने लग गया, अल्जाइमर होने लग गया, हड्डियां कमजोर पड़ गई, मांसपेशियां कमजोर पड़ गई, कार्टिलेज घिस गए, गिरीस कम हो गया, इनका लिक्विड कम हो गया। अब कहते घी जरूर खाओ 2 चम्मच। तो 2 चम्मच, इसलिए तो मैंने इनको 2 चम्मच बोला। दादी तो 100 ग्राम खाती थी और 1 किलो दूध पीती थी। सुनो, अर्थराइटिस के लिए उपचार क्या है? एक हमने औषध बनाई है पीड़ानिल। अब वो अगले महीने से पूरे देश में मिल जाएगी। अभी पूरे देश में चिकित्सालयों में, आरोग्य केंद्रों में जा करके लोग मान रहे बाबा ने एक पीड़ानिल बनाई, वो दो। वो पीड़ानिल चिकित्सालयों में मिल नहीं रही। तुमने भी देखी जगह मांगी होगी वहां जा करके। अभी नहीं मिलेगी, अगले महीने मिल जाएगी। अगले महीने की 10 तारीख तक, दिसंबर महीने में पूरे देश में पहुंचा देंगे। और मैं आपको कह रहा हूं, अभी पहले जैसे मैंने बहुत तरह के अभियान चलाए हैं, बीमारियों से मिटाने से लेकर के इस देश के काले धन, भ्रष्टाचार और भ्रष्ट व्यवस्थाओं के लिए, सत्ता परिवर्तन से लेकर के व्यवस्था परिवर्तन के सारे कार्यक्रम आपने देखे हुए हैं। और सुबह से शाम तक मैं ऐसे लगा रहता हूं। अब करीब 50 नई दवाइयां बनाई हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए पूरे पतंजलि के साइंटिस्टों का, डॉक्टरों का, पूज्य आचार्य जी का, हमारे अनुराग जी का, हमारे डॉक्टर नीरज जी का। 150 अभी नई औषधियां, और एक एक औषधि के पीछे 40-50 सालों का हमारा और हमारे गुरुओं का, ऐसे ये हजारों साल का एक्सपीरियंस है उसके पीछे, और हमारा करोड़ों लोगों पर उसका एक्सपीरियंस है। तो ये बीच में कुछ दवाइयां, नई दवाइयां नहीं बन रही थी, तो बहुत लोग हमसे बोलते थे स्वामी जी अब कुछ नई दवाइयां भी तो बनाओ। तो पहले पुरानी दवाइयों का स्टैंडर्डाइजेशन किया, उनके ऊपर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया, अभी नई बना दी पीड़ानिल गोल्ड। खाली पेट देते, और अभी खाने के बाद हम 4-5 दवाइयां देते हैं अलग अलग रोग के अनुसार। एक तो गिलोय घनवटी, गिलोय तो सब रोगों की दवाई। मैं पिछले 25 सालों से बोल रहा हूं। पहले लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, बोले स्वामी रामदेव जब देखो तब गिलोय डंडी घुमाता रहता है। आजकल नई नई कंपनी आ गई है, असली गिलोय, फला कंपनी की गिलोय, धारी ऐसी तैसी, कुछ पता नहीं था, खाली बेचने के लिए बाजार में। और पतंजलि से 4-4 गुना महंगी दवाइयां बेच रहे। लूट मचा रखी लोगों ने। पहले तो एलोपैथी वाले ही लूटते थे, अब ये भी लुटेरे हो गए इधर भी। चलो अनुलोम विलोम करो। गिलोय घनवटी, दूसरा चंद्रप्रभावटी, तीसरा अश्वशिला, चौथा जिनको जरूरत है सोजन है तो पुनर्नवादी मंडूर। फिर उसके अंदर जैसी जरूरत है वैसा गुग्गल। उसका दर्द का असर रीढ़ की हड्डी पर हो गया है तो त्रयोदशांग गुग्गल, जोड़ों पर है तो योगराज और सिंहनाथ गुग्गल, सोराइटिक अर्थराइटिस है तो कैशोर गुग्गल, यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है तो गोक्षरादि गुग्गल, हड्डियां ऑस्टोपेनिया ऑस्टोपोरोसिस है तो लाक्षादि गुग्गल। अब ये तुमको ज्यादा इसका पता नहीं लगेगा। अब ये लोग इसमें कंफ्यूज बहुत होते थे, तो हमने इसके लिए भी अब ये पीड़ानिल के साथ अब ये ऑर्थोग्रिड, माने अब आपको ये अलग अलग दवाइयां नहीं खानी पड़ेंगी, इसका एक ही कंपोजिशन बना दिया हमने बहुत रिसर्च करके, और उसका नाम रख दिया हमने ऑर्थोग्रिड। या आगे आपको तो यहीं से अभी आपको कल परसों में ये सब शनिवार तक, कब है शनिवार? कल ही है ना, कल तक ही आपको मिल जाएगी। बाकी अभी तो आपको ये दे ही रहे,
माने आपको गिलोय भी खिला रहे हैं, चंद्रप्रभा भी खिला रहे हैं, जिनको ज़रूरत है उसको अश्वशिला भी दे रहे हैं, पुनर्नवाजी भी दे रहे हैं, और कोई एक गूगल दे रहे हैं। तो ये 4-5 दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, एक एक करके दे रहे हैं। तो उसी की 2 गोली से काम हो जाएगा। अनुलोम विलोम करो सब। तो 100% इलाज मैं बता रहा हूँ अर्थराइटिस का, 99% नहीं कह रहा हूँ। अब कुछ बीमारियों में मैंने 2-3 का छोड़ा, बाकी चीज़ों का ऐसे ही है। आपको सारा उपचार यहाँ पर दे रहे हैं। अब अर्थराइटिस के ऊपर पूरी बात कर लेता हूँ। अर्थराइटिस, गाउट, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सियाटिका, सब रोगों के लिए योग भी पूरा करना है। जो आसन आदि सूक्ष्म है, ये 100 बार कराते हैं हम। जब बहुत ज्यादा जड़ों में दर्द हो जाता है तो 100 बार ये सारे जाम हो जाते हैं। तो ये बैठे बैठे सारे पीछे के चैनल दबाते रहते हैं। फिर लास्ट में सब किडनी का पॉइंट दबाते हैं, सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाए, यूरिक एसिड से लेकर ये सारा ये सारे पेन मार्कर सब रिलीज हो जाते हैं। सब किसी किसी को ये एंटीबॉडीज बहुत बढ़ जाते हैं, किसी किसी को जो है ये ऑटोइम्यून डिजीज के कारण से शरीर में अर्थराइटिस है। अलग अलग तरह की चीज़ें, बहुत बुरी हालत है। किसी को SLEMS ऑटोइम्यून डिजीज है, वो अलग है, उसका आगे बताएंगे। तो पीड़ालील और ये औषधियाँ बताई, ये औषधियाँ देते हैं उनको। बहुत ज़्यादा दर्दें हैं ना, तो फिर उनको पीड़ांतक वात रासना, महारास, ये फिर निर्गुंडी, फिर अमरबेल, ये पानी में उबाल करके इससे वाष्प देते हैं। वाष्प पूरे शरीर में, कम से, जिनको बहुत ज़्यादा अर्थराइटिस है, बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द है, 2 बार यहाँ जड़ी बूटियों की स्टीम लिया करो। फिर घर अपने पीड़ांतक वात लेके जाओ, प्रेशर कुकर में डालो, और जब वो सीटी बजने लगे तो एक नली आती है ना, वो नली ले लो और उससे थोड़ा दूर से स्टीम ले लो। अब हर घर में तो ऐसे बॉक्स नहीं बना सकते जो यहाँ पर बना करके देते हैं। तो कुछ लोग तो यहाँ यही कार्यक्रम बोले जी, एक बॉक्स और धर दो हमारे इसके अंदर, गाड़ी के अंदर। कितने लोगों के बॉक्स ले जाने की इच्छा हो रही है घर में स्टीम लेने वाला, जिनको अर्थराइटिस है। तो अब ये मुझे लगता है आगे मुझे बॉक्स भी और बनवाने पड़ेंगे यार। हाँ, जिनको बहुत ज्यादा अर्थराइटिस है, अब 2-3 महीने तो यहाँ नहीं रह सकते, अपने बिजनेस, घर परिवार, व्यापार की मजबूरियों के कारण से, तो घर पे ले सकते। 1 महीने से लेकर के 3 महीना लगेगा अर्थराइटिस में, और यहीं पर हम करीब करीब 50 से लेकर के 90% तक तो ठीक करके भेज देते हैं 1-2 सप्ताह के अंदर। एक सप्ताह से 1 महीना हम रोकते हैं रोमेटॉइड अर्थराइटिस। जो टेढ़े मेढ़े आते हैं उनको, सामान्य जोड़ों के दर्द वालों को 1 से 2 सप्ताह करके भेज देते हैं, हम घर में करो। अब ये भी जो बड़ी बस्ती वाला है उसके भी फार्मूलेशन, ये सारे फार्मूलेशन भी आपको देंगे। जैसे अब कपालभाति, अनुलोम विलोम लगातार करो। अनुलोम विलोम पूरा नहीं करते, कपालभाति तो फिर भी पूरी कर लेते हो, अनुलोम विलोम पूरा करो। ये बड़ी बस्ती, ये एनिमा, ये जल नीति, सूत्र नीति, ये तो आपको घर में करने के लिए दे ही देते हैं। अब फिर लेप सारे आपको फार्मूलेशन भी उस किताब के अंदर लिख करके दे देंगे। अब जैसे अर्थराइटिस के लिए भी लेप होता है, गूगल है, हल्दी है, अदरक है, लहसुन है, सलाई गूगल है, उसके अंदर एलोवेरा है, रासना है, मेथी है, अजवाइन है, ये पेज, सरसों, ये ऐसे पेस्ट बना करके, ये सब आपको लिख करके, आपको किताब भी मिल जाएगी बाद में। इसको लेप लगाओ, जहाँ किसी किसी के घुटने तो इतने मोटे सूज करके ऐसे ऐसे गांठें, बुरी हालत हो जाती, सूज करके घुटने 1-1, 1.5 इंच ऊपर उभर जाते हैं, ऐसे बुरी हालत, टखने सूज जाते हैं, हाथ की कलाई सूज जाती है, उस पर लेप लगा लिया। इस पे अपना ये पीड़ांतक तेल, पीड़ांतक जो ऑइंटमेंट है वो भी जबरदस्त लाभ करता है। अब जैसे कायाकल्प के लिए लेप जो है, कायाकल्प लेप, कायाकल्प तेल हमने बना रखा है, वो तो अब यहाँ ये ताजा लेप जो है ना विशेष लाभ करता है। अब लोग कहते हैं जिसको पैक करके भी दे दो, पैक करने में थोड़ा सा गुण कम हो जाते हैं औषधि के। आयुर्वेद में लिखा है सबसे ज्यादा औषधि गुण करती है हरी, ताजी, उसके बाद क्वाथ, उसके बाद उसका घनसत्व, और फिर कुछ नहीं मिले तो अपने पाउडर ही खा लो, तो लाभ करेगा। वो डाइजेस्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं तो डाइजेस्ट नहीं होता लोगों को। तो ये चीजें इसलिए अलग अलग है। अनुलोम विलोम आपको करवा रहे हैं। तो मैं अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में बता रहा था। कितना ही भयंकर हो, कैसा ही हो, ठीक हो जाता है। तो आप में से जिनको भी दर्दें हैं ना, अभी तो आपको ये
पीडानिल गोल्ड तो यहाँ से मिल ही जाएगी। अभी हमने इसमें भी 3 तरह की हमने ट्राई की, एक पीडानिल नॉर्मल, एक पीडानिल एडवांस, एक पीडानिल जो है गोल्ड। तो गोल्ड उसमें जो बृहत्वाद चिंतामणि है उसका डेली जो है कुल मिलाकर के उसका 1.5-2 ग्राम कितना महीने में 2 ग्राम तक महीने में जाता है अधिकतम व्यक्ति को, 2 ग्राम तक। थोड़ी सी सोना 2 ग्राम नहीं जाता, सोना तो उसमें थोड़ी मात्रा में होता है। अब बृहत्वाद चिंतामणि 2 ग्राम कितने 1 महीने के अंदर। अनुलोम विलोम पूरा करो, थोड़ी देर में हाथ नीचे, चलो एक बार ये गोल घुमा लो ऐसे। अब जोड़ों में दर्द है तो 100 बार ये करवाते हैं सब, परहेज पूरा करवाते हैं। चिंता ये वात रोगों को सबसे ज्यादा बढ़ाती है। चिंता वात रोगों को, बीपी शुगर आदि को, इनको तो बढ़ाती है, हार्ट की प्रॉब्लम को। चिंता नहीं करो, चिंता से एकदम अर्थराइटिस बढ़ जाता है। बताओ, देखो चीनी से तो शुगर बढ़ता ही है, चिंता क्या करती है? मैंने बोला ना, विचार किस में कन्वर्ट हो जाता है? केमिकल्स के रूप में। वो सारी बायोकेमिस्ट्री गड़बड़ कर देता है पूरा। चिंता से शुगर बढ़ती है। बताओ, चिंता में मिठास है कि कड़वाहट है? बोलो, चिंता में मिठास है कि कड़वाहट है? कड़वाहट है, और वो शुगर बढ़ाती है। शुगर, बीपी, अर्थराइटिस। चिंता नहीं करो, चिंतन करो, विचार करो, धीरज से काम लो, अपना कर्तव्य पूरा करो। चलो थोड़ा सूक्ष्म एम कर दे रहे हैं। 100 बार सूक्ष्म एम कराते हैं जिनको जोड़ पूरे जाम है। और काफी बच्चों को तो हमने अच्छा कर दिया है। अभी जो टेढ़े मेढ़े शुरू से आए हुए थे 20-25 पहले मैंने काफी ठीक करके भेज दिए उनको। अभी दोबारा से 2-3 महीने के बाद में मैंने बुलाया, फरवरी मार्च में दोबारा आएंगे, सब सीधे वही मिलेंगे आपको। और उसमें करीब 50, 60, 70, 80% तो उनको सीधा करके अभी भेजा हमने। अर्थराइटिस का 100% उपचार है। अब इसमें कुछ चीजें आप घर में रोज नहीं ले सकते, तो उसके लिए भी हमने व्यवस्था की है। एनिमा वाला और बस्ती वाला यंत्र भी लेके जाना। महीने में कम से कम जिनको भी ये बस्ती वाला भी, या आधा लीटर बस्ती वाला ना, वो कैथेटर के साथ बड़ा वाला उसमें लगता है, और थोड़ा इक्विपमेंट, ये तो बना हुआ मिल जाता है ना बाजार में, है जी। तो यहां पर भी सेल काउंटर पर रखा है कि नहीं रखा? बस्ती भी ना, एनिमा ने बस्ती भी रखो। अभी बड़ी बस्ती भी लेनी पड़ेगी आपको। ये जो अर्थराइटिस के लिए, खास के लिए बैक दर्द, बैक पेन के लिए, जिनको बहुत ज्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन है उनके लिए, ये और जिनको धातु रोग है, इनफर्टिलिटी है, उनके लिए जबरदस्त काम करता है। लंबे लंबे श्वास, ये अर्थराइटिस तो रह ही नहीं सकता। इसमें एक्यूप्रेशर भी आपको बता देते, करवा भी देते, सिखा भी देते। वात रोग, दूसरा पित्त रोग। पित्त रोग तो रोग है ही नहीं। यहां यद्यपि किसी को तो पानी पीते ही वो भी एसिड बन जाता है। अच्छा, लोग एसिडिटी को कम करने के लिए क्या पीते हैं? अक्सर नारियल पानी पीते हैं, कुछ लोग नींबू पानी पीते हैं, कुछ लोग जो है चावल खाते हैं, कुछ लोग एसिडिटी को कम करने के लिए खीरा खाते हैं। खीरा खाते ही एसिडिटी बन गई, क्या करेंगे? नींबू पानी पीते एसिडिटी बन रही है, नारियल पानी पीने से भी एसिडिटी बन रही है। कोई भी ठंडी चीज खाते ही एकदम रिएक्शन हो जाता है। एसिडिटी की परमानेंट औषधि है एलोवेरा और व्हीट ग्रास, ताजा होने चाहिए। पीते ही एसिडिटी शांत हो जाती है। और किसी किसी को इतनी एसिड बनती है, एसिडिटी फिर अल्सर में, पेप्टिक अल्सर में, फिर वो एसिडिटी बहुत ज्यादा बन के कोलाइटिस में, अल्सरेटिव कोलाइटिस में तब्दील हो जाती है, बड़ी खतरनाक होती है। तो एसिडिटी कहने को आपको ऐसा लगता है कि ये पैर सीधे कर लो एक बार, जरा रिलैक्स हो जाओ। देखने में ऐसा लगता है एसिडिटी तो ठीक है, एसिडी तो बन रहा है, इसके लिए लोग जिंदगी भर दवाइयां खाते हैं, और एक एसिडिटी बहुत रोगों को पैदा कर देती है। एक एसिड पित्त बढ़ने से बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती है।
तो क्या करें, एसिडिटी के लिए ज़्यादातर कच्चा खाने के लिए आपको बोलते हैं। अब बहुतों को कच्चा हजम ही नहीं होता, खाते ही डकार आती, खाते ही एसिड बन जाता है। उनको थोड़ी सी मेथी, तो ज़्यादा मेथी नहीं खाना, ज़्यादा मेथी खाते भी एसिडिटी बनेगी, गर्म होती है मेथी थोड़ी, भिगोने के बाद, अंकुरित होने के बाद भी थोड़ा तो उसका असर रहता ही। अंकुरित करके मेथी देते हैं, ऐसे तो मेथी गर्म होती है, अंकुरित करके थोड़ी सी मेथी, बाकी मूंग, मोठ, गेहूं सब अंकुरित करके थोड़ी मात्रा में, बहुत चबा चबा करके, एक एक चम्मच लेना, कटोरी भर के नहीं खाना। कुछ लोग अंकुरित का मतलब फिर कटोरी भर के खाते, और उसमें चना सबसे कम मात्रा में लेना। चना वात कारक होता है, डाइजेस्ट भी सबको नहीं होता है। उसके 4-5 दाने। मूंगफली, कुछ लोग अंकुरित मूंगफली, अरे मूंगफली के 2-4 दाने हो ठीक है, उसमें थोड़ा किशमिश और काली द्राक्ष या मुनक्का, ऐसी चीजें खाई जाती है। अब लोग एसिडिटी है और जो सुना कि अंकुरित खाना है, रो खाना है, और उसमें पूरा थाली भर के खाते रहते हैं। फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा खाओ। फिर उसके अंदर आहार के साथ साथ पूरा शरीर का शुद्धिकरण करते हैं। एक बार आपके पित्ताशय को भी शांत करना पड़ता है, बहुत ज्यादा पित्ताशय आपका उत्तेजित रहता है। अब उसमें कपालभाति भी जोर से नहीं करना पड़ेगा, कपालभाति भी जोर से करोगे तो एसिडिटी बढ़ेगी। किसी के तो करते करते ही एसिड बाहर आने लगता है, खट्टी डकारें आने लगती है, फिर ये हालत हो जाती है। लेकिन एसिडिटी 100% अच्छी हो जाती है प्राकृतिक चिकित्सा से, जो यहाँ पर आपको आहार व्यवस्था देते हैं, उससे ठीक हो जाती है। इसमें लौकी तो काम करती है, व्हीट ग्रास, लौकी, एलोवेरा, ये 3 तो इसके लिए रामबाण है। बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होती है तब हम उसको मोती पिष्टी खिला देते हैं। आधा ग्राम मोती पिष्टी खिलाओ एकदम से, जैसे कहते हैं ना, जैसे पतीले में उबाल आ रखा हो और 2 ठंडे पानी की छींटे मार दो, एकदम बैठ जाता है, ऐसे ही हाल होता है। मोती पिष्टी जो है, हाँ, बाकी तो ये सब बॉइल्ड बीट रूट भी देते हैं आपको, गाजर भी खिलाते हैं। उसमें देखो, एक अनार ऐसा है जो सब प्रकार के पेट के रोगों में फायदा करता है। इसमें एप्पल भी, खाली पेट, अंग्रेज जो है इस हिंदुस्तान में भी रहे चाहे, उस समय कम से कम एप्पल होता था हिमाचल में, और थोड़ा इधर थोड़ा सा उत्तराखंड के कुछ प्रांतों में, और हरसिल और गंगोत्री के आसपास में, कुछ हिमाचल में, कुछ जम्मू कश्मीर में, सारा एप्पल अंग्रेज ही खा जाते थे। सुबह सुबह एक एप्पल जरूर खाता था अंग्रेज, सुबह सुबह खाता है। और एप्पल जो है एक बार सुबह खाली पेट खा लिया, एसिडिटी को शांत कर, छिलके सहित अच्छे से धो के। आजकल वैसे उसके ऊपर वैक्स लगा देते हैं, क्या करते हैं पता नहीं। तो खाली पेट एप्पल खा लो। ये जो आपको मुनक्का, अंजीर आदि देते हैं, और बादाम और अखरोट बहुत थोड़ा खाया जाता है। कुछ लोग बादाम अखरोट जो है ना वो पूरा रगड़ते हैं, फिर मुट्ठा भर भर के, और पता नहीं खाने वाले भी ऐसी सलाह देते, बोले 1 मुट्ठा खाना चाहिए। अब मुट्ठा भर के मतलब इतना 100 ग्राम तक अखरोट, बादाम और फलाना, ये ऐसे नहीं, ये छोटी छोटी चीजें। एप्पल, अनार का तो इतना जबरदस्त है, पहले तो डॉक्टर साहब ने भी बहुत इसकी महिमा बताई, फिर हमारे गुरुजी ने मेरे को बताई, फिर मैंने ये बहुत प्रयोग किया रोगियों के ऊपर। कोई भी पेट की बीमारी है, 1 चम्मच से लेकर के हम 1 कटोरी तक अनार खिलाते हैं। अब किसी को तो 1 चम्मच से ज्यादा खाया ही नहीं जाता है। ज्यादा अनार खाते ही जिनको कोलाइटिस है, अनार, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, ये सब उनको दस्त लग जाते थे। हमने कहा 1-1 चम्मच खाओ। फिर उनको बेल का प्रयोग कराया, कुटज घनवटी खिला देते हैं जब ज्यादा पेट। अब पेट की 10 तरह की बीमारियां हैं बड़ी, किसी को बहुत ज्यादा कब्ज, किसी को बहुत ज्यादा एसिडिटी, किसी को कोलाइटिस, फिर किसी को भूख नहीं लगना, आते लीवर किडनी काम ही नहीं करती, अलग। देखो अब इसकी एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है कि जो आपकी आंतों को मजबूत बना दे, लीवर को मजबूत बना दे, आपके पित्ताशय को शांत कर दे। तो इसके लिए हम आयुर्वेद में औषधियां बहुत सोच समझ के कम मात्रा में, अविपत्तिकर, चूर्ण, मुक्ता, शुक्ति, शंखवर्धक, ये सब भस्में देते हैं। लेकिन ये बहुत, ये सब वो मेटल्स की नहीं है भस्में, ये सब के सब मिनरल्स हैं सारे के सारे। लेकिन ये भी हम कम देते हैं। सबसे अच्छा है कामदुधा, मोती पिष्टी, थोड़ी मात्रा में, बहुत थोड़ी सी मात्रा में, पहले ही दिन से एसिडिटी कंट्रोल, और 7 दिन में एसिडिटी पूरी तरह से आप क्योर करके यहाँ से जाते हैं। एसिडिटी तो नहीं तो बहुत जिंदगी भर लोग जो है ना दवाइयाँ खाते रहते हैं एसिडिटी को कंट्रोल करने। मैंने कोई कंपनियों का पूछा, हजारों करोड़ की, और ऐसे केमिकल्स खिला रहे हैं खाली,
कोई किसके, कोई इनो के नाम से, कोई पुदीन हरा के नाम से, कोई फला के नाम से, पता नहीं क्या क्या, सारे के सारे केमिकल बेस्ड हैं साहब के सब, और वही खाए जा रहे हैं और कुछ नहीं। तो बोले ये बढ़िया बढ़िया ऐड बना देते हैं इधर उधर से, सब नकली सोदा, कोई हाजमोला खा रहा है, कोई सतमोला खा रहा है, कोई ये खा रहा है, और एक मोटा सा आदमी ऊपर से कुदाएंगे, उसमें गैस भरी हुई है, फिर निकाल देते हैं उसकी गैस। सब कितनी बकवास, ऐसे कैसे हो सकता है कि आदमी में गैस भरी और एकदम से कोई केमिकल खाया और निकल गई सारी गैस। तो सुनो, ये सब इन्हीं चक्करों में रहते हैं, सबके घरों में मिलेंगी ये चीजें। क्या मिलेगा? या तो इनो मिलेगा, या पुदीन हरा मिलेगा, या हाजमोला मिलेगा, या एक वो तम्बाकू बेचने वाले सत्यपाल धर्मपाल ने बना दिया, क्या वो प्राण जाए पर पल्स न जाए, पल्स है वो खाने की गोलियां, इनसे कोई गैस आती है? ये सब गंदगी का घर है और लोग ऐसे खाते। घरों में डाइनिंग टेबल के ऊपर आधा तो ये ऐसे ही कबाड़ा पड़ा रहता है, और कभी ये टिकिया खाई, कभी ये टिकिया खाई, और फिर ऊपर से फिर बोले ये पानी में डाल करके ये पी लो, और वो टीवी पर ऐसे दिखाते कि ये पिया और ऐसे शांत हो गया। इसी चक्कर में रहते हैं सब बावड़े हो रखे, पढ़े लिखे बेवकूफ। तो देखो, पेट की कोई बीमारी रह ही नहीं सकती। प्राकृतिक चिकित्सा का तो सबसे ज्यादा प्राकृतिक चिकित्सा में कौन लोग आते थे पहले? अब तो मैंने सब बीमारियों को वालों को बुला रखा है। पेट की बीमारी, पुरानी पेट की बीमारी, कब्ज की बीमारी, कब्ज होता है, कब्ज हो गया, दस्त लग गई। अब यहां हम लोग कोलाइटिस को भी 100% ठीक करते हैं, कॉन्स्टिपेशन को भी, इंडाइजेशन को भी, पायल्स फिशर फिस्टूला को भी। पायल्स फिशर फिस्टूला बहुत ज्यादा जिनके मस्से ऐसे मोटे मोटे हो जाते हैं, तो उसके लिए हम फिर पतंजलि पीठ में भेज देते हैं, वहां क्षार सूत्र करवा देते हैं। नहीं तो 3-3 बार लोग पायल्स फिशर फिस्टूला, ये भगंदर बोलते हैं ना, भगंदर 3-3 बार ऑपरेशन करा लेते हैं, फिर वहां फिर कैंसर हो जाता है, इतनी बुरी हालत होती है भगंदर में। वो एक नस, एक ऐसे अंगुली जैसी एक नस तैयार हो जाती है, उसमें से पस निकलता रहता, बहुत बुरी हालत हो जाती है। उसको भी हम ठीक कर देते हैं क्षार सूत्र करवा करके। चलो थोड़ी देर करो एक बार, हाँ? तो आपको अभी मैं बात कर रहा था वात रोग, पित्त रोग और साथ में पेट के रोग, इनकी तो पूरी चीजें ठीक हो जाती है। किसी किसी को अब बहुत सालों से कोई चीज बनी हुई है पेट में, गड़बड़ी है, तो ठीक हो जाएगी। गैस बहुत बनती है, आराम से योगाभ्यास इसमें पूरा करना है, फिर चिकित्सा भी पूरी देते हैं इसके अंदर। अब देखो, वात पित्त, फिर कफ के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा, अभी पहले पेट की बीमारियों की बात करें। हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर, इतनी बड़ी समस्या है ये, और इसका जैसे मैं अर्थराइटिस का आपको बता रहा था, ऐसे पूरे वर्ल्ड में इनकी कोई दवाई नहीं है। हमने कहा पूरे देश का अर्थराइटिस भी हम ठीक करेंगे, पूरे देश का हेपेटाइटिस, इस देश में करीब 5 करोड़ लोग हैं, 5 करोड़, और उनको हम आने वाले 5 महीने में ठीक कर देंगे। 5 महीने, 3 से 5 महीने लग जाते हैं, क्योंकि यहां तो हम जब कराते हैं तो 1 महीने में नेगेटिव आ जाते हैं लोग, 1 महीने के अंदर ही। हेपेटाइटिस A, B, C, लिवर सिरोसिस, और तीसरा बहुत क्रिटिकल हो गया है, फैटी लिवर, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सामान्य होता है तो 7 दिन में, और विशेष तो 15 दिन से लेकर के 1 महीना लग सकता है। 15 दिन से 1 से लेकर के 3 सप्ताह, मैक्सिमम 4 सप्ताह फैटी लिवर। लिवोग्रिट दे रहे हैं आपको, और लिवामृत एडवांस दे रहे हैं, ये सारे एक्सट्रैक्ट हैं जड़ी बूटियों के, और 100% रिजल्ट, नॉट 99%। और यहां एक भगवान ने जो भी एक कृपा कर रखी है हम पर विशेष, यहां दूधी और संजीवनी बहुत है, और अभी मुझे लगता है ये दिसंबर तक तो चलेगी। उसके बाद जब ये मरने लगेगी तब उसको उखाड़ करके सुखा करके रख लेंगे, तब इसको कूट करके काढ़ा बना करके पिला देंगे। संजीवनी और दूधी, ये तो जैसे कहते हैं ना, रामबाण काम करती हैं कोलाइटिस में, और जो भी पेट की बीमारियां हैं
माने पेट को रेगुलाइज करने के लिए, जैसे अलग अलग प्राकृतिक चिकित्सा में अलग अलग एक एक पेट के लिए कुटकी देते हैं, डायबिटीज के लिए चिरायता का पानी देते हैं, मेथी का पानी देते हैं आर्थराइटिस में, ऐसी छोटी छोटी तत्व प्रयोग करते हैं। ये तो 2 औषधियाँ योग ग्राम के चारों ओर है, पर प्रकृति ने कुछ ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि शायद यहाँ हजारों दुखी लोग आएंगे और उनको ये दूधी और संजीवनी, ये संजीवनी का ही काम कर रही है। जिनको भी पेट की बीमारियां, कोलाइटिस आदि है सब, और उसको थोड़ा सा ज्यादा ही है तो कोटस घनवटी खिला देते, पहले ही दिन से कंट्रोल। कोलाइटिस कितने लोगों को है? बार बार ये टॉयलेट जाने की समस्या, एक बार हाथ उठाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काफी है। ये दूधी का ये बहुत, अभी इसके लिए हमने लोग लगा रखे हैं, ताजी उखाड़ते हैं, कूटते हैं, उसका रस देते हैं। और जितने रोगी हैं उनके हिसाब से वो रस कर लेना भाई व्यवस्था। जितने रोगी हैं उतने हिसाब से 1 2 2 किलो संजीवनी घास दूधी उसने सबको पिलाओ, पहले ही दिन से ठीक हो जाता है। और अनार इसमें औषधि का काम करता है। और कुटज घनवटी, एक कूड़े की छाल होती है, उसका स्टेक निकाल के और उसकी गोली बनाते हैं। ये तो सारे देश में भी हम लोग को उपलब्ध कराते हैं। कुटज घनवटी, बेलवा औषधि का काम करता है इसमें। आराम आराम से कपालभाति ऐसे नहीं करना। जिनको कोलाइटिस है, ऐसे ज्यादा तेज करने से उनको तकलीफ होती है, उनको धीरे धीरे करना चाहिए। धीरे धीरे करने से आती हील होती है। कोलाइटिस। फैटी लीवर की समस्या कितने लोगों को है? एक बार हाथ उठाना। फैटी लीवर ये बहुत बड़ी समस्या बढ़ती जा रही है। आप लोगों में बहुतों को पता नहीं है, उनको भी टेस्ट कराएंगे तो पता लगेगा। फैटी लीवर, यहाँ पर भी उसके भी 20-25 रोग हैं। आपको ये सब औषधि लेनी, जो मैंने लिवोग्रिट और लिवामृता एडवांस बताया, वो सब यहाँ पर उपलब्ध हो गया है। कमी थी वो भी कंटिन्यू बना रहे पहले, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बनती थी वो, अब उसको हमने ज़्यादा बनाना शुरू कर दिया है। तो आपको अब घर ले जाने के लिए भी उपलब्ध हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिवोग्रिट और लिवामृत घर तक के लिए दे दे पूरा। फैटी लीवर और हेपेटाइटिस वाले कितने हैं? जिनको हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस A, B, C तीनों ठीक होते हैं। अभी हेपेटाइटिस वाले कोई दिखाई नहीं दे रहे शायद। ये भी करीब देश में 5 करोड़ लोग हैं। और एक हेपेटाइटिस का जो रोगी होता है, उसका वायरस लोड जो होता है उसके अंदर जो बढ़ जाता है लीवर में, वो कंट्रोल करने के लिए 3 से 5 करोड़ की दवाई लगती है। यहाँ तो 500-1000 रुपए की दवाई में हम उसको ठीक कर देते हैं। मात्र 500 से 1000 रुपए की दवाई, कुछ भी नहीं है। लिवर सिरोसिस कितनों का है? लिवर सिरोसिस ये भी कुछ रोगी तो पिछले 1-2 तो अभी हैं, कुछ पिछले में भी आकर के गए। लिवर सिरोसिस, इनमें लिवर ट्रांसप्लांट ही करना पड़ता है और कोई उपाय नहीं है। तो खराब लिवर सिरोसिस। पहले लोग बोलते थे दारू से खराब होता है, अब दारू पीने वालों का तो कम हो रहा है, उनसे ज्यादा दूसरों का खराब हो रहा है। बिना दारू पीने वालों का भी लीवर खराब हो रहा है। लिवर सिरोसिस, उसको भी हम ठीक कर रहे हैं। अनुलोम विलोम करो, चलो अनुलोम विलोम कम करते हो तुम, इसको पूरा कर लो। अभी मैं बात कर रहा था, आज पेट के रोग हुए, वात रोग हुए, पित्त रोग, अब कफ रोग। कफ रोगों में अचूक औषधि है श्वासारी। अब श्वासारी का क्वाथ भी है, श्वासारी प्रवाही भी हम उपलब्ध कराते हैं, श्वासारी गोली भी हमने बना दी, श्वासारी पाउडर भी है। लेकिन इससे भी बात नहीं बनती। किसी को एक्यूट कफ का प्रॉब्लम है, सार्कोडाइसिस है, लंग फाइब्रोसिस है, और अब तो कोरोना के बाद तो इतने भयंकर कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं लोगों को, और पहले से तो थे, अब और बढ़ गए। लंग के अंदर लंप्स हो रहे हैं, बहुत बुरी हालत। अभी कल एक बच्चा था अभिषेक, मेरे स्वामी जी बोल नहीं पा रहा था, अब यहाँ करके बोलने लग गया हूँ। सार्कोडाइसिस हो गया था, स्टीरॉइड पर डाल दिया था डॉक्टर्स ने, बहुत बुरी हालत कर देते हैं। सार्कोडाइसिस से लेकर के, लंग फाइब्रोसिस से लेकर के, एक्यूट अस्थमा से लेकर के, कितने भयंकर कफ का प्रकोप हो। श्वासारी गोल्ड बना दिया हमने उनके लिए। गर्म पानी से ले सकते हैं, जिनको शहद से लेना हो तो कैप्सूल खोलो, शहद में मिला लो, 2 कैप्सूल शहद से ले लो। जिनको बहुत ज्यादा एक्यूट कफ की प्रॉब्लम है, वो कितने हैं रोगी? एक्यूट कफ वाले जरा हाथ हिलाना।
एक्यूट कफ वाले 1 2 3 4, बहनों में कम है, भाइयों में ज्यादा है इसमें। एक्यूट कफ, अस्थमा, अस्थमा वाले भी आ गए सब इसमें। अस्थमा एक्यूट वाले तो 5-6, बाकी अस्थमा वाले कितने? अस्थमा, कफ, दमा, श्वास, खांसी। ठीक है, नीचे कर लो। जिनको बहुत जल्दी ठीक करना हो तो श्वासारी गोल्ड, उसमें स्वर्ण वसंत मालती विशेष होता है, एक खुराक में लाभ करता है। ये तो मैंने पहली बार चमत्कार देखा है। जैसे पीडानिल पहली गोली से फायदा करना शुरू कर देता है, दिस इज नॉट ए पेन किलर, ऐसे ही ये श्वासारी गोल्ड है। उसके भी अभी और खत्म हो गए थे, अब कल वापस आ गए। अभी उसको और ज्यादा पूरी मात्रा में आपको घर तक के लिए भी दे देंगे। श्वासारी गोल्ड भी ऐसा ही है, जिसमें श्वासारी, त्रिकुटा, सितुपलादि 20-20 ग्राम, अब्रक भस्म 10 ग्राम, गोदंती 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम और स्वर्ण वसंत मालती 2 से 3 ग्राम, ये मिला करके हम तैयार कराते हैं। तो पहले इतनी दवाइयाँ मिलाने में आदमी सोचता था कौन मिलाएगा, कैसे करेगा, क्या करेगा, डोज कम ज़्यादा हो जाए, तो हमने फिर उसके 500 mg के कैप्सूल बना दिया अभी इसको मिला करके। आपको जितने भी कफ के रोगी हैं 7 दिन में आपको पूरा चंगा करके भेजेंगे, एक्यूट अस्थमा वाले भी, और सार्कोडेसिस वालों का सब, ये स्टीराइड आदि बंद, पेन किलर बंद, स्टीराइड बंद, बाकी तो दवाइयां बंद करते हैं हम आपकी, बीपी की, शुगर की, थायराइड। थायराइड के कितने रोगी हैं? थायराइड के रोगी हाथ उठाओ। अब तुमने कितने रोगी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी दवाई बंद कर दी है? सभी ने कर दी है कि कुछ की चालू है? कितनों ने बंद की अभी बताओ? तुम यहां आकर के भी थायराइड की दवाई क्यों खा रहे हो? सबकी थायराइड की दवाएं बंद कराओ डॉक्टर साहब, इनकी थायरोग्रिड दो इनको, कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं, खाली कपालभाति करो और कपालभाति करते करते पॉइंट दबाओ, आपकी सबकी दवाइयां बंद करा करके और थायराइड T3 T4 TSH 100% बैलेंस करके भेजेंगे, ये गारंटी है। खाली ऐसे दवाइयां बंद कराने का ठेका नहीं ले रखा हमने। थायराइड पूरी बंद दवाइयां, थायरोग्रिड आपकी चालू हो जाएगी और थायराइड की दवा बंद, और T3 T4 TSH 100% बंद, और थायराइड का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। थायराइड के कॉम्प्लिकेशंस, आंखें बाहर आ जाती हैं लोगों की, वेट बढ़ने लगता है या घटने लगता है, हार्मोनल इंबैलेंस हो जाता है, बॉडी का बैलेंस खो देते हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं। थायराइड की दवा बंद, बीपी, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की दवा बंद और उसके कॉम्प्लिकेशंस बंद। बड़ी बात यह है कि दवाइयां बंद नहीं कराते, उन डिजीज के कारण से और डिजीज के ड्रग्स के कारण से जो कॉम्प्लिकेशन साइड इफेक्ट होते हैं वो भी हम खत्म कर देते हैं। तो थायरोग्रिड लो, सबकी थायराइड की दवाई बंद, कोई दवाई नहीं खानी आज से, किसी को भी, एक को भी। और हम यहाँ आपको 24 आवर्स हमारी निगरानी में हो, कोई समस्या हो ही नहीं सकती। लोगों को बहकाया हुआ है, थायराइड की दवाई रोज खानी है, कोलेस्ट्रॉल की दवाई रोज खानी है, बीपी शुगर की दवाई रोज खानी है, खून पतला करने की। अरे क्या मतलब हुआ? कोलेस्ट्रॉल की दवाई किसी को नहीं खानी। कोलेस्ट्रॉल की दवाई कितने लोग खा रहे हैं? थायराइड की दवाई तो बहुत खा रहे थे। कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाने वाले हाथ उठाओ। सब यहां भी आके खा रहे हो कि बंद कर दी है? यहां बंद कर दो पूरा, कोई जरूरत नहीं है किसी को दवा खाने की। खबरदार किसी ने दवा खाई, हाँ, फालतू में लोगों को पागल बना रखा है, उससे लीवर और खराब कर रहे हैं और उससे नुकसान बहुत ज्यादा है। किसी को भी कोलेस्ट्रॉल की दवाई नहीं खानी, उनके लिए लिपिडोम बना रखा हमने कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए, वो अपना वो लो। ये नई दवाइयां बनाई अभी हमने, पहले नहीं देते थे हम, अभी मैंने इन सब का विकल्प उपस्थित कर दिया है कि आपको फिर घर पे भी जाकर के थोड़ा बहुत कोई असावधानी हो जाती है तो थोड़ी बहुत तो कभी कभी हो सकती है, लेकिन कोशिश किया करो ना हो तो अच्छी बात है। किसी किसी को तो टेंडेंसी होती है, HDL कम हो जाता है। अब HDL बढ़ाने के लिए क्या करना? योगाभ्यास करो, और ये बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर और 2 चम्मच गाय का घी जो बोलो हम, ज्यादा नहीं खाना, या 2 चम्मच बादाम रोगन, इससे फिर आपका HDL बढ़ता है, HDL, और ये कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ये सब कम हो जाता है, HDL, LDL, VLDL सब बैलेंस। चलो, अनुलोम विलोम पूरा हो गया। हाँ? अभी आप लोगों को रोज ये ज्यादा करना है, कपालभाति, अनुलोम विलोम।